मम्मी जी, काश आप मेरी बात समझ पाती। बहु सर्दियों का मौसम आ गया है। ठंडी के कपड़े निकाल कर धूप लगा दो और ध्यान रखना जो रोज के मेरे कपड़े हैं उसे फिर से डिटॉल पानी से निकाल कर धूप दिखा देना। ऐसा करो, तुम्हारी ननद के भी बहुत सारे कपड़े दीवार में रखे हैं, उन्हें भी धोकर उसे भिजवा दो। उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। कमला जी अपनी बहू रश्मि से कहती हैं। रश्मि बोली, मम्मी जी अभी तो सर्दियों को आने में वक्त लगेगा और कपड़े धोकर अलमारी में रख दूंगी तो फिर से धोना और सुखाना पड़ेगा। दीदी के कपड़े धोकर वहाँ क्यों भिजवाने से अच्छा तो वहीं भेज देती। उनके घर में तो बड़ी वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ से अच्छे तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगे। सर्दी के आते ही काम बढ़ जाते हैं। कमला जी बोली, एक तरफ तुम कहती हो सर्दी अभी आने में वक्त है और दूसरी तरफ काम का नाम सुनते ही तुम्हें ठंड लगने लगी। अगर मैं कहती कि गोंद के लड्डू और स्वेटर बनाकर भेज दो तो तुम क्या करती? हद होती है काम चोरी की। रश्मि बोली, क्या मम्मी जी आप भूल गई, पिछली बार भी दीदी को बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी उधर से रश्मि के पति राघव आए और बोले, सर्दी हो या गर्मी दीदी को कुछ ना कुछ भेजने की बात तो हर साल होती है, वहाँ से कुछ आने की बात कभी क्यों नहीं होती? माँ इस पर तो आप कुछ नहीं कहती हैं। रश्मि बोली, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कमला जी बोली, देखा तुम्हारी बीवी को कितनी सफाई से आग लगाकर चली गई और तुम भी पत्नी की बातों में आकर बहन के खिलाफ बोलने लगे। शर्म नहीं आएगी बहन के घर से जब कुछ आएगा तो? राघव बोला, माँ वो जमाना गया जब बहन बेटी के घर का लोग खाते पीते नहीं थे। उस वक्त तो दामाद भी ससुराल में आकर रहते नहीं थे, पर आपके दामाद तो 1-2 दिन छोड़ो 15-15 दिन रह जाते हैं, उसका तो नहीं कभी कहती। माँ बेटे में बात चल ही रही थी कि रश्मि उधर से चूड़ा और मटर भूनकर लाई, साथ में गर्मा गर्म चाय भी था। राघव देखकर खुश हो गया और बोला, वाह तुमने तो ये नाश्ता देखकर दिल खुश कर दिया। रश्मि मुस्कुराने लगी। कमला जी बोली, बहू जब बाजार से मटर लेकर आई तो गाजर क्यों नहीं लाई? इसी मौसम में तो गाजर का हलवा अच्छा लगता है। रश्मि बोली, मम्मी जी अभी गाजर बहुत महंगे हैं, अगले हफ्ते तक थोड़े दाम कम हो जाएंगे, तब एक दिन अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। कमला जी बोली, जब लाओगी तो ज़्यादा लेकर आना, हलवा बनाने में कितनी ही मेहनत लगती है। राघव के हाथों अपनी ननद मीना को भी भिजवा देना। दामाद बाबू के घर वालों को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रश्मि राघव को देखने लगी। कमला जी बोली, राघव की तरफ क्यों देख रही हो? हलवा तुम्हें बनाना है ना कि राघव को? रश्मि हाँ में सिर हिलाते हुए रसोई की तरफ चली गई। राघव बोला, माँ आपको पूरे परिवार के लिए हलवा भिजवाना है तो बाजार से भिजवा दो, ऐसी रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। सच में मैं अपनी बेटी की शादी तो कभी एक शहर में नहीं करूँगी, वरना कहीं आपके जैसी आदत रश्मि को लग गई तो मेरा एक पैर तो बेटी के ससुराल में ही रहेगा। इतना कहकर राघव वहाँ से उठकर चला गया। बेटी के जाते ही कमला जी ने मीना को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मीना बोली, जब माँ आप नहीं रहेंगी तो आपको लगता है कि मैं मायके में पैर भी रखूँगी? सर्दी हो या गर्मी बाजार से हलवा खरीद कर खा लूँगी, पर कभी भाभी से नहीं लूँगी। अरे जब देने वाले का मन ना हो तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है, और मेरे लिए आप चिंता मत किया करो, बाजार में भी सब कुछ मिलता है। उस दिन की बात को लेकर आज कमला जी बेटे बहू में अक्सर नाराज़ रहती थीं। घर के कुछ भी जब घर में कुछ भी बनता तो हर बार चाहती कि राघव डब्बा बहन के घर देकर आए, तो राघव को भी अच्छा नहीं लगता था। वो माँ से कहता कि बार बार आने जाने से रिश्ता की गरिमा खत्म होने लगती है, पर कमला जी इस बात को समझती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, गर्मी जा रही थी और सर्दी अपनी चादर फैला रही थी। कुछ रोज बाद रश्मि 3 किलो गाजर लेकर आई। उसने सुबह में हल्का नाश्ता बनाया और पहले ही सबको कह दिया कि आज गाजर का हलवा बनाना है तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। फिर वो बैठ के गाजर को कद्दूकस करने घंटे भर की मशक्क़त के बाद घर में गाजर के हलवे की खुशबू फैलने लगी। खुशबू कमला जी के नाक तक पहुंच गई, पर उनकी नाराज़गी उनकी नाक को उधर जाने नहीं दे रही थी। राघव रसोई में आया और बोला, वाह क्या खुशबू है, जब खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म हलवा दो, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। रश्मि बोली, थोड़ा ठहर जाइए, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ, फिर मम्मी जी को दूंगी, उसके बाद आपको मिलेगा। राघव बोला, ठीक है, फिर मैं माँ के पास ही जाकर बैठता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद रश्मि 2 कटोरी हलवा लेकर आई और कमला जी को देते हुए बोली, मम्मी जी बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। कमला जी ने जब उसकी खुशबू ली तो एक पल को उनके चेहरे की मुस्कुराहट आए बिना
आए फिर उन्हें याद आया कि अरे वो तो नाराज़ थी। वो बोली कि बहू खुद खा लो, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। कुछ अच्छा बने और बच्चे ना खाएं और माँ पहले खा ले, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ। राघव बोला, माँ मैं तो खा ही रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा आप समझा, दीदी को हलवा नहीं गया इसीलिए आप नहीं खा रही हैं। माँ ये तो दोहरा व्यवहार हुआ, क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? बस दीदी हैं, ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ इस हलवे को। इतना कहकर राघव उठ गया। रश्मि बोली, आप भी बात बात पर नाराज हो जाते हैं। और मम्मी जी, किसने आपसे कहा कि आपके बच्चे नहीं खाएंगे? कमला जी आश्चर्य से बोली, 3 किलो गाजर मंगवाई थी, उसमें क्या तुम अपने परिवार को खिलाओगी? और क्या ननद ससुराल भेजोगी? रश्मि मुस्कुराकर बोली, मानती हूँ उतना हलवा बनाना बहुत मुश्किल है, और किसने कहा मैं हलवा भेजूंगी? मैं बुलाकर भी तो हलवा खिला सकती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी बोली, इस वक्त कौन आया होगा? राघव दरवाज़ा खोला तो मीना और उसके पति बच्चों को लेकर आए। बेटी को देखकर कमला जी आश्चर्य के साथ खुश भी हुई। राघव समझ गया और रश्मि को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीना बोली, माँ आप अकेले अकेले गाजर का हलवा खा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने हमें गाजर का हलवा खाने का न्योता दिया, वरना आप तो अकेले ही खा जाती। बताओ, आपसे अच्छी तो भाभी निकली। रश्मि रसोई में गई और सबके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आई। कमला जी धीरे से रश्मि को बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मीना को यहाँ बुलाया? रश्मि मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी गाजर का हलवा तो बस बहाना है, हमें तो रिश्ते बनाने से मतलब है। मौसम तो आते जाते रहते हैं, काश कि आप मेरी मंशा पहले ही समझ पाती कि ये मेरे अपने हैं। रश्मि की आंखें भर आईं। कमला जी ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम कितना सोचती हो सबके बारे में, और मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक मेरी खुशी के कारण तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो, वरना मेरा बेटा तो अभी से बेटी के ससुराल के नाम से भाग रहा है। उनकी बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीना बोली, सास बहू का लाड प्यार खत्म हो गया है तो आ जाओ, वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। कल बच्चों का स्कूल है, मुझे घर भी जाना है। रश्मि बोली, दीदी आज रात रुक जाइए। मीना बोली, नहीं भाभी, मायके से इस हलवे के स्वाद जैसा रिश्ता बना रहे उतना ही एक बेटी के लिए बहुत होता है। कमला जी बोली, सही कह रही हो तुम, मैं बुढ़ी होकर ना समझी कर जाती हूँ, पर मुझे खुशी है मेरी बेटी बहू अपने रिश्ते में हलवे जैसा स्वाद बनाना जानती हैं। फिर सबने मिलकर हलवा खाया और कुछ घंटे बाद मीना वापस चली गई। तो दोस्तों सच ही तो है, मौसम और रिश्ते कभी कभी बदलते रहते हैं, बस उनमें मीठा स्वाद बना रहे उसके लिए अपनी मनसा सही रखनी चाहिए। एक वक्त पर हर किसी को खुश रखना संभव तो नहीं है, बस रिश्ते में मिठास बनाए रखिए और बात बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।